स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एनडीए मैथमेटिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एनडीए का बैच शुरू करा है जिसमें हम इसमें एनडीए की मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसमें अभी तक हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट अपनी स्टार्ट करी है अलजेब्रा, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी। ठीक है, तो सेट थ्योरी में हमने सेट थ्योरी का मतलब सेट का रिप्रेजेंटेशन देखा, सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और सेट की फॉर्म्स मतलब सेट को किस तरह से लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ये देखी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे हमने। तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सेट के मतलब 2 टाइप पढ़ेंगे, नल सेट एंड सिंगलटन सेट, मतलब इम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट। ठीक है, बाकी और टाइप्स हम बाद में देखेंगे जैसे फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, ठीक, लेकिन हम इनको पहले देखेंगे, फिर हम इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, इक्वेशंस का, जिसपे क्वेश्चन एनडीए में आए हुए हैं और उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, इम्प्टी सेट। देखिए, इसको इम्प्टी सेट भी बोलते हैं और नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, इम्प्टी सेट भी और नल सेट भी। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इफ देयर इज नो एलिमेंट in a set A, then the set A is called empty set. Empty set means अगर किसी सेट A में कोई भी एलिमेंट ना हो मीन्स उसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो वो सेट कैसा होगा? खाली होगा। और उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्प्टी बोलते हैं। खाली का मतलब एम्प्टी तो होगा। तो अगर किसी सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो सेट क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट कहलाता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एंड इट इज डिनोटेड बाई इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारा सेट ए था, अगर इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे फाई। ठीक है, फाई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं इस पर, ध्यान से देखना। कोई सेट ए है और उसमें एलिमेंट क्या है? एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो x है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है, x क्या है? 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो ये एक सेट A है। क्या इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे हम ये देखते हैं। अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो ये नल सेट होगा, अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो ये नल सेट नहीं होगा, मतलब इम्प्टी सेट नहीं होगा। तो ध्यान से देखना कि अगर हम ध्यान से देखें इसमें सिंस x किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। ठीक है, अब कंडीशन क्या दी है कि x जो है 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो ध्यान से देखना, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू n, मतलब a बिलोंग्स टू n का मतलब ये है कि कोई भी हमें ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो सच दैट, ऐसा कोई भी हमें a नहीं मिलेगा जो क्या होगा? x जो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 के बाद में डायरेक्ट क्या आएगा? 2 आएगा। कोई भी हमें एक ऐसा एलिमेंट स्मॉल a नहीं मिलने वाला है जो क्या हो? 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो और वो नेचुरल नंबर भी हो। ठीक है, हाँ, अगर रियल नंबर की बात होती तो बात अलग हो जाती या रैशनल नंबर की बात होती, बट यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये जो हमारा सेट है देयरफॉर जो हमारा ए है वो कैसा है? एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है, कौन सा सेट पढ़ेंगे? सिंगलटन सेट पढ़ेंगे। ठीक, इसको नोट कीजिए।
सो स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं सिंगलटन सेट। जैसा कि आपको नाम से ही इसके पता चलता है क्या है सिंगल, ठीक है। मतलब अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, एग्जैक्टली कितने एलिमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, ना एक से कम हो। एक से कम क्या मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो तो एम्प्टी सेट बन जाएगा, ठीक है। और एक से ज़्यादा ना हो, ठीक, एक से ज़्यादा ना हो, तो वो ऐसा सेट क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ सेट या इफ देयर इज only one element in a set capital A, then the set A is called singleton set, is called सिंगलटन सेट, ठीक है। तो ऐसे ए क्या कहलाएगा, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा तो वो ए क्या जो हमारा सेट ए है वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा, ठीक है। इसमें भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास में कोई सेट एक्स है, इसमें एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इस पर कंडीशन है कि एक्स जो है 1 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। अब आप ध्यान से देखना कि इसमें एक्स जो है किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। कंडीशन क्या दी है कि 1 से बड़ा होगा एक्स और 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, 1 से बड़ा और 3 से छोटा, नेचुरल नंबर कितने होते हैं, सिर्फ एक ही होता है। वो नंबर होता क्या है, वो नंबर क्या होता है, x एग्जैक्ट क्या होगा, 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि 1 और 3 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर आता है जो कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास में x में कितने एलिमेंट आएंगे, x में एलिमेंट आएंगे सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो क्या होगा, 2 होगा। और जो क्या है, इसलिए हमारा x क्या है, ये है सिंगलटन सेट, ठीक है। विच इज अ सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। ये क्या सिंगलटन सेट है, तो इसको नोट कीजिए। फिर हम इसके बाद में हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, जो मतलब इंपॉर्टेंट तो ये भी है सब, क्योंकि अगर ये नहीं बताते तो आपको आगे दिक्कत हो जाएगी। वैसे आपने ये सब 11th और 12th में सब पढ़ रखा है, फिर भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। और फिर इसके बाद में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपनी इक्वेशन का, जिसपे क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए में, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए पहले। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं इक्वेशन का, ठीक है। ये इक्वेशन आप कहते होंगे कि इक्वेशन सर आप हमें सेट थ्योरी में क्यों पढ़ा रहे हैं। सेट थ्योरी में पढ़ाने का मकसद ये है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, दरअसल इस पे सॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर हम मतलब अलजेब्राइक इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन कौन सी आएगी, लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आएगी, लीनियर इक्वेशन, ओके। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो किस तरह से होती है, ax प्लस b इक्वल टू 0 टाइप की क्या होती है, हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, जो कि इसकी जनरल फॉर्म है। जहां पे a क्या होता है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और b यहां पर क्या होगा, b होगा कांस्टेंट टर्म। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन वो वैल्यू होगी कि x की वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें जो हमें राइट हैंड साइड यानी 0 मिल जाए, ठीक है। तो वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो ध्यान से देखना, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलता है हमें, सिंस ax प्लस बी इक्वल टू हमारे पास में 0, ठीक है। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलती है, -b/a, ठीक है, जो क्या है इसका एक सॉल्यूशन है। तो इस पे ध्यान से देखना, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये, वैसे आप ये जानते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना, जिसमें हमने 10th के लेक्चर्स हैं 10th क्लास के, उसमें पॉलिनोमियल जब पढ़ाया गया तो उसमें ध्यान से देखना, उसमें बहुत कुछ बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखना, इसमें जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, तो आप एक बात ध्यान से देखना
कि जो लीनियर इक्वेशन है इसमें मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होते हैं, मैक्सिमम सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है। कितने होंगे इसमें, सिर्फ 1 सॉल्यूशन होगा, ठीक। इसका एग्जैक्टली 1 ही सॉल्यूशन होगा बल्कि इसका, तो मैक्सिमम ही लिख दे रहे हैं हम, मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, सिर्फ 1 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसका R1, ठीक। कितने सॉल्यूशन होंगे इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो इसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, तो ध्यान से देखना, इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। जैसे कि बात करी जाए 2x + 3 = 0, ये क्या लीनियर इक्वेशन है। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, सिंस 2x + 3 = हमारे पास में कितना है, 0 है, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू कितनी भी 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा और 2 इसके अपॉन में जाएगा। ये क्या है, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल एक और देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास में इक्वेशन है -6x + 4 = 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, -6x = -4, माइनस से माइनस कैंसिल, x = कितना मिलेगा 4/6, इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2/3, ठीक है। ये भी क्या है, इसका एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन है, ठीक। तो हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया कि लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 सॉल्यूशन होता है इसका, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और क्यूबिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बाद में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो एनडीए में पूछे जाते क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी आप जानते हैं, फिर भी यहाँ देख लेना। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। जहाँ a क्या होता है, x² का कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x²। b क्या होता है इसमें, b होता है x का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ x। और c क्या होता है इसमें, c होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, क्योंकि इसमें x वेरिएबल हमारा नहीं लगा हुआ, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें जो पता है, मतलब इसमें जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू फाइंड आउट करें हम अगर इसकी, तो ध्यान से देखना, उसके लिए हमारे पास में 2 मेथड है। एक तो फैक्टर करके मेथड है, मतलब बीच वाला टर्म हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर दें और इसको 4 टर्म में तोड़ करके हम फैक्टर मेथड लगा करके निकाल दें। हमारे पास में डायरेक्ट फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो हमारे पास में क्या होता है, वो होता है x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, ये हम जानते हैं, ठीक। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब x की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर इस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल देखना इस पे, जैसे कि हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज दैट 2x² + 3x + 1 = 0, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना, मतलब x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दें हम, तो क्या मिलेगा हमें, x = -b होता है, b क्या है हमारा 3 है, लेकिन फार्मूले में माइनस होता है, इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे, -3 + -√b² - 4ac, यानी 3 का स्क्वायर -4ac, 4 × a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है, और c की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, 4ac / 2a, तो 2 × a की जगह पर कितना है 2 ही है, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा -3 + -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 2 जा 8, 8 1 से 8, ठीक है, 9 - 8 और 2 2 जा 4, ठीक। तो हमें यहाँ से इतनी वैल्यू मिल रही है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी मिलेगी हमें, ध्यान से देखना, x की वैल्यू हमें मिलेगी x = -3
प्लस माइनस 9 में से 8 गया, कितना बचेगा, √1/4। ठीक, तो यहाँ से देखना कितना मिलने वाला है हमें, -3 प्लस -1/4। तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेंगी, हम एक बार ये प्लस माइनस में से एक बार हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे और एक बार हम माइनस का सिंबल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार हम प्लस का सिंबल यूज़ कर ले रहे हैं, कितना मिलेगा, -3 + 1/4। और एक बार क्या करते हैं हम, एक बार कर ले रहे हैं हम माइनस का सिंबल यूज़। ठीक है, -3 - 1/4। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या क्या मिलने वाली, -3 और +1 कितना हो गया, -2 -2/4। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -4/4। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 1 6 2 2 2 जा 4, x = -1/2। ठीक है, और यहाँ से 4 1 6 4। ठीक है, यहाँ से कितना मिला x हमें, x = मिला -1। ठीक है, तो x की हमें वैल्यूज़ क्या क्या मिली हैं हमें, ध्यान से देखना, -1/2 और -1। ठीक है, -1/2 और -1 हमें इसकी वैल्यूज़ मिली। तो इसके सॉल्यूशन कितने, सिर्फ और सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है। तो ध्यान से देखना, एक बात ध्यान देना, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है हमारी वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, सिर्फ 2 हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकते हैं, क्योंकि इसके मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। देखना इसके रूट कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही आए हैं, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम सॉल्यूशन। मिनिमम 1 भी हो सकता है। 1 कैसे हो सकता है, अगर हमारा b² - 4ac 0 हो जाता, ठीक है, तो एक ही सॉल्यूशन मिलता, मतलब 2 सॉल्यूशन एक ही जैसे मिल जाते हैं हमें, तो वो हम एक ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से देखना, हम क्या लिखेंगे इसमें, मैक्सिमम सॉल्यूशन मैक्सिमम सॉल्यूशंस आर 2। ठीक है, इसमें मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम क्यूबिक इक्वेशन का भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम क्यूबिक इक्वेशन को देखते हैं। आप जानते हैं क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d = 0। ठीक है, जहाँ पे a क्या होगा, x³ का कोफिशिएंट, b क्या होगा, x² का कोफिशिएंट, c क्या होगा, x का कोफिशिएंट, एंड d क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। इतनी बात तो आप जानते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, मतलब इसके सॉल्यूशन चेक करने के लिए, सॉल्यूशन क्या मतलब, जो इसके रूट्स निकलेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखना। एग्जांपल देखना, x³ + 2x² - x - 2 = 0। ठीक है, ये सपोजेट हमारे पास में कोई क्यूबिक इक्वेशन है, हमें इसके सॉल्यूशंस चेक करने। तो इसके सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पे x की वैल्यूज़ रख के देखेंगे कि किस सी वैल्यू पे ये हमें 0 दे रहा है। मतलब हमें x का हम कोई रियल नंबर रख करके देखते हैं, और हम ये चेक करेंगे कि हमें इसकी जो राइट हैंड साइड की, मतलब जो वैल्यू है 0 है, वो हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। हम लेफ्ट हैंड साइड में रख करके देखेंगे। ठीक, अगर हमें 0 मिलती है तो जो हम वैल्यू रख रहे हैं वो तो इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक, एक फैक्टर, मतलब हमें एक फैक्टर मिल जाएगा वहाँ से, हम उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल देंगे, मतलब उस फैक्टर की और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मल्टीप्लाई क्या मिलेगी, हमें क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जो हमारे रूट्स हैं वो हम निकालना जानते हैं, मतलब हमारे पास में क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, तो चेक करते हैं, मैं यहाँ पर x = 1 पर चेक करके देख ले रहे हैं पहले हम इसे। एट x = 1, x = 1 पर लेफ्ट हैंड साइड चेक कर रहे हैं हम, तो कितना मिलेगा हमें, 1 रखूँगा मैं, यहाँ कितना मिल जाएगा, 1³ + 2 × 1 का स्क्वायर -1 - 2। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 -1 - 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज -3, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हमने क्या देखा, x = 1 पर हमें कितना मिल गया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हमें 0 मिली, मतलब यहाँ पर राइट हैंड साइड हमें मिल गई इसकी जो 0 थी। ठीक है, तो x = 1 क्या है, इसका एक क्या है, सॉल्यूशन, मतलब इसका एक रूट है, और रूट है तो मतलब इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो हम इसको, अब हम क्या करेंगे, जो हमें x = 1 रखने पर ये जो 0 मिला था, अब हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से, मतलब जो हमें x = 1 मिला था, ध्यान से देखना,
इसमें हम क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस वन को यहाँ पर लेकर के आ जाओ, x माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब जो ये हमारा x माइनस वन है, इससे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इससे इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। कितना मिलेगा हमें, x माइनस वन डिवाइड हम करेंगे किसको, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, डिवाइड आप करना जानते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें ये भी एक्स क्यूब मिल जाए। ठीक है, तो क्लियर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई करें इस एक्स माइनस वन की, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब, और माइनस वन की जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुई तो ये कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा, ये माइनस और माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल, और 2 और 1 कितना हो गया, ये 3x स्क्वायर। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, बचे हुए टर्म्स को भी हमने उतार दिया। तो ध्यान से देखना, अब हमारा ये जो फर्स्ट टर्म है, अब यहाँ पर कितना बन गया, 3x स्क्वायर। तो हमें इस x को क्या बनाना है, 3x स्क्वायर बनाना। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखना, प्लस 3x से हम मल्टीप्लाई अगर हम इसकी करें तो ये कितना बन जाएगा, 3x स्क्वायर। फिर माइनस वन की भी मल्टीप्लाई 3x से कितना मिलेगा हमें, माइनस 3x। ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर से ये कैंसिल, प्लस 3 और माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस 3 माइनस वन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 2x, और माइनस 2 ऐसे ही फिर से हम लिख देते हैं। ठीक है, जो हमारा बचा हुआ टर्म था। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 2x बन जाए, ये 2x बन जाए, तो हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2। ठीक, और ये माइनस ये प्लस, पूरा टर्म कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, जीरो। रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है। फिलहाल अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन अब कैसे लिखी जा सकती है, ध्यान से देखना। इस इक्वेशन को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वन मल्टीप्लाई बाई दिस। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, क्यों, क्योंकि अब इसको हमने जब इससे डिवाइड करा तभी तो हमें ये मिला। अगर हम इसकी फिर से इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से हमें ये वाली इक्वेशन हमें फिर से यही मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको करने का रीज़न ये है कि हमारे पास में एक सॉल्यूशन तो यहाँ से है, x इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से बचे हुए 2 सॉल्यूशन, मतलब 2 रूट्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसका अब हम निकालते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो से। ठीक, यहाँ से देखना अब हम कैसे निकालेंगे इसका, ध्यान से देखना, हमारे पास फॉर्मूला होता है x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x इक्वल टू माइनस बी कितना है, 3 है, तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, और c की वैल्यू कितनी है 2 है, अपॉन 2a, अपॉन कितना है 2a है। ठीक है, अपॉन में कितना है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अपॉन 2 1 6 2। ठीक, तो ये हमें मिल गया। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी मिलेगी हमें, x इक्वल टू, ध्यान से देखना, -3 प्लस माइनस, देखना 9 में से 8 गया, अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। ठीक, तो यहाँ पर अब हमें क्या करेंगे, एक बार प्लस का सिंबल लेंगे और एक बार माइनस का सिंबल लेंगे। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू क्या क्या मिलेंगी, -3 प्लस 1/2 और x इक्वल टू -3 माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला, -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2, और -2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा हमें, -1। ठीक है, और x इक्वल टू -3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -4, और -4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा हमें, -2 मिलेगा। ठीक है, तो हमें इसके जो बचे हुए रूट्स थे वो क्या मिले, -1 -2। ठीक है, और एक रूट हमारे पास में ऑलरेडी था x इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर हमें ये 0 मिल गया था। ठीक है, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, देयरफॉर सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, 1, ठीक है, -1 एंड -2। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशंस हैं।
तो यहाँ पर ध्यान से देखना, लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने मिलते हैं 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने मिलते हैं 2, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होंगे 3 ही होंगे। अब इसकी पहचान कैसे होती है, इसकी पहचान ध्यान से देखना कि इसकी पावर x की, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी थी 3 थी, इसलिए इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं 3 हो सकते हैं। 3 से कम भी हो सकते हैं लेकिन 3 से कभी ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसी क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 2 अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं। 2 से कम मतलब दोनों सॉल्यूशन एक ही हो जाएंगे जब, ठीक है, लेकिन 2 से कभी भी ज़्यादा नहीं होंगे। तो जितनी हमें x की मैक्सिमम पावर होगी उतनी उसके सॉल्यूशन मैक्सिमम सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, आप लिख भी सकते हो यहाँ पर के मतलब इस इक्वेशन के, क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम सॉल्यूशन इसके कितने होंगे R3, ठीक है। मैक्सिमम सॉल्यूशन इसके कितने हो सकते हैं 3 ही हो सकते हैं, ठीक। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एनडीए में 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना है, लेकिन ध्यान से देखना। इसमें दिया है इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x + 2 = 0। मतलब हमें एक लीनियर, ध्यान से देखना ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन सेट मतलब जो x की वैल्यूज आएंगी उनका सेट अगर बनाया जाए तो वो क्या बनेगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए, वो क्या दिए हमें, सिंगलटन -2। सिंगलटन -2 का मतलब इस किसी सेट में एक ही एलिमेंट, ठीक है, मतलब वो एलिमेंट भी क्या -2 है। अभी मैंने सिंगलटन सेट आपको बता दिया था, सिंगलटन 2 5 एंड सिंगलटन 5, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें भी एक एलिमेंट है जो कि 5 है, ठीक। तो ध्यान से देखना, इसमें इसको अगर हम सॉल्व करें, क्या करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो x = कितना मिलेगा हमें -2 मिलेगा, x = -2 मिलेगा, ठीक। तो स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, ये -2 दिख गया, वो इस पर टिक लगा देंगे। क्या करेंगे, इस पर टिक लगा देंगे, लेकिन ऊपर कंडीशन नहीं देखी उन्होंने। ऊपर कंडीशन क्या लिखी है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब सिंस x क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है अगर वो, तो x = -2 हम इसमें नहीं ले सकते। क्या नहीं कर सकते हम, x = -2 नहीं ले सकते, ठीक है। तो वो सेट क्या बनेगा हमारा 5 बनेगा। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू -2 मिल रही है, लेकिन उसने बोला x पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो उस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं होगा जो निगेटिव भी हो और पॉजिटिव इंटीजर भी हो, ठीक है। तो वो क्या बनेगा 5 बनेगा, ठीक है, उसमें कोई एलिमेंट ऐसा आएगा ही नहीं, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी सही है, और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन देखना, दिया है इफ x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z मीन्स x किस में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दी है जो किस टाइप की, x² - 6x - 16 = 0 मीन्स आप देखती पहचान जाइए इसकी, मतलब x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हमें इसका सॉल्यूशन सेट बताना है, मतलब जो इसके सॉल्यूशन निकलेंगे उसका सेट अगर बनेगा, सपोज दैट इसके सॉल्यूशन अगर 2 3 इस तरीके से निकल रहे हैं तो सेट क्या बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमें इसका सॉल्यूशन सेट बताना है, क्या होगा। तो हमें ऑप्शन दिए √3 1, एक सॉल्यूशन सेट ये दिया है, मतलब एक सेट दिया है। दूसरा सेट हमें ऑप्शन बी में दिया है 1, -1/2, सी में दिया है -2, 8, और डी में दिया है 1, -2 एंड 8, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसके सॉल्यूशन सेट क्या हो सकता है। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यूज़ निकाल दो, ठीक है, x की वैल्यूज़ निकाल दो और आपको जो x की वैल्यूज़ मिलेंगी उनका सेट बना दो, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे बचना चाहते हो तो इस ऑप्शन को हम डिस्कार्ड करना, मैंने पहले आपको बताया था, ऑप्शन डिस्कार्ड करना बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कैसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, ध्यान से देखना कि x किस में बिलोंग कर रहा है, z में बिलोंग कर रहा है ना। पहले ऑप्शन को अगर हम देखें, x किस में बिलोंग कर रहा है, z में बिलोंग कर रहा है। अब z में कभी भी रूट नहीं आता है, अंडर रूट नहीं आता, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है, ठीक है। सिंस x बिलोंग्स टू z बट √3 डज नॉट बिलोंग्स टू z, ठीक है। √3 किस में बिलोंग नहीं करेगा, z में बिलोंग करेगा ही नहीं, क्योंकि √3 इरेशनल नंबर है, ठीक है।
और हमारा जो x होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए, इंटीजर के सेट से होना चाहिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन क्या हुआ, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करिए तो ऑप्शन नंबर सेकंड में भी आप देखना, यहाँ पर देखना x, ये रीज़न हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, x बिलोंग्स टू z, ठीक है। लेकिन बट -1/2 को देखो, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर में कभी भी p अपॉन q के, अगर हम q जो हमारा होना चाहिए, ध्यान से देखना, मतलब -1/2 हमारा क्या होगा, z में नहीं आएगा, ठीक है। तो -1/2 क्या है, कभी भी z में बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या होगा, ये भी हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर हम सेकंड की देखें तो यहाँ पर दो हमें इंटीजर ही, ये इंटीजर हैं दोनों, -2 और 8 दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं, ठीक है, दोनों ही इंटीजर हैं। तो हम ये सॉल्यूशन सेट हो सकता है, लेकिन अभी हमें ऑप्शन थर्ड की तरफ भी देखना है, ऐसे ही हम इसको सही नहीं लगा सकते। ऑप्शन मतलब ऑप्शन 4 में देखना, इसमें सॉल्यूशन मतलब ये सेट क्या दिया है, 1 -2, 8 इंटीजर हैं सब, बात सही है। यहाँ पर जो ये बात कंडीशन दी है हमें, ये दोनों में फॉलो हो रही है, ये भी इंटीजर्स हैं और ये भी इंटीजर्स हैं। इसमें √3 और -1/2 इंटीजर्स नहीं थे, इसलिए हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखना, यहाँ पर ये भी इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर्स हैं, बट मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 मैक्सिमम सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। सिंस गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास में, is a quadratic equation, is a quadratic equation, ठीक है। therefore मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं इसके, R2, सिर्फ और सिर्फ 2 इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन इस सेट में कितने हमें नंबर दिए, 1 -2 8, मतलब अगर हम इसको अगर हम मतलब ऑब्जर्व करें तो ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है, अगर हम सेट को इसमें इसका सॉल्यूशन अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पर कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब 3 नंबर दिए, 3 इंटीजर दिए। तो इसमें मैक्सिमम हमारे जो सॉल्यूशन कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, ठीक है। इस सेट के अगर हम इस सेट को इसका सॉल्यूशन माने तो इसके अकॉर्डिंग कितने सॉल्यूशन बन रहे हैं, इसके 3 सॉल्यूशन बन रहे हैं, क्योंकि 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। तो ये तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया, और इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही है, क्योंकि हमारे बचे हुए 3 ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड पहले हो गए, तो अब बचा हुआ हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, वो क्या होगा, सही होगा। वैसे भी यहाँ देखना, यहाँ पे इंटीजर थे, ये हमें इसमें डाउट था कि इन दोनों में से कौन सा होगा। ये वाले हमने ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड करे, हमने इस वाली कंडीशन से डिस्कार्ड करे ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि √3 z में बिलोंग नहीं करेगा, -1/2 भी z में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या है, डिस्कार्ड हो गए। यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में हमें चेक करना था, क्योंकि ये भी इंटीजर्स थे और ये भी इंटीजर्स थे, लेकिन यहाँ पे 3 इंटीजर दिए थे, तो लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारे 3 सॉल्यूशन बन रहे थे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस और देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हमारा x किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ये कंडीशन ज़रूर ध्यान से देखना, ठीक है, कंडीशन को हमेशा ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, इफ़ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, हमें इक्वेशन दी है, फिर से क्वाड्रेटिक, हमें फिर से क्या दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, x² - 7x + 10 = 0। तो हमें इसका सॉल्यूशन सेट बताना है, जिसमें हमें ऑप्शन दिए -1 2, -4, 1 2 4 एंड 2, 5, ठीक है। तो इसको आप फिर से वही कर सकते हैं, या तो इसके हम सॉल्यूशन निकाल दें, मतलब इसके x के रूट, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स निकाल दें, x की वैल्यूज निकाल दें, या फिर हम ऑप्शन डिस्कार्ड कर दें। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से आपको कहूँगा ऑप्शन डिस्कार्ड ही करूँगा मैं यहाँ पर। देखना कैसे, ध्यान से देखना, पहले ऑप्शन के लिए x अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा तो कभी भी उसमें नेगेटिव नंबर तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर आप जानते हो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 इस टाइप से होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर होता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट -1 जो है, इस सेट में हमें -1 दिया है, बट -1 कभी भी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, डिस्कार्ड हो गया। ऐसे ही ये वाले इस ऑप्शन में भी क्या है,
देखो एक सॉल्यूशन इसका हो सकता है, मैंने बताया है, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों सॉल्यूशन हमारे एक ही हो जाते हैं तो एक सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखना, यहाँ पे फिर से नेगेटिव नंबर हमें दिया है, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये फिर से हमारा डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड में देखना 1 to 4 तीनों ही नेचुरल नंबर हैं, लेकिन ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं हमारे पास में, मैक्सिमम सॉल्यूशन हमारे पास में हो सकते हैं कितने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास मैक्सिमम सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन कितने दिए हैं हमें, मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट दिए हैं 1 to 4, अगर हम इसको सॉल्यूशन सेट मान के चलें इसका, तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे, जो कि क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों नेचुरल नंबर हैं और दोनों पॉजिटिव हैं। वैसे हमारे बचे हुए 3 ऑप्शन, जो हमारे 3 ऑप्शन थे वो क्या थे, गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर 4 वैसे ही हमारा राइट होगा, ठीक है। और वैसे भी देखना यहाँ पर क्या है, 2 और 5 क्या है, नेचुरल नंबर हैं, और मैं इसमें एलिमेंट भी कितने, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं। आप चाहो तो इसको रख करके देख लेना, ये 0 ही देंगे अगर जब हम x = 2 रखें, x = 5 रखें, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, फिर हम अभी और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू।